रंगीन ताज की अनोखी शक्तियाँ, शेर और विशाल खूनी भेड़िए का हमला। जंगल का राजा शेर और शेरनी बहुत खुश थे। शेरनी ने एक प्यारे से सफेद बच्चे को जन्म दिया था, जिसके चलते शेर ने जंगल के जानवरों को दावत पर बुलाया था। शेर उस बच्चे का नाम सिम्बा रखता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सारे जानवर शेर और शेरनी को बधाई दे रहे थे कि अचानक एक विशाल खूनी भेड़िया अपनी सेना को लेकर वहां आता है। भेड़िया और उसकी सेना को देख सारे जानवर डर जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? अरे ओ शेर, मैं उस रंगीन ताज की तलाश में आया हूँ जो तेरे पास है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू वो ताज मुझे दे दे। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुझ जैसे दुष्ट के हाथ वो ताज लगने नहीं दूंगा। अरे वाह शेर, तेरे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मेरी इतनी बड़ी सेना को देखकर भी तू मुझसे यूं बहस कर रहा है। वैसे मैं बेकार की बातें करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। सिपाहियों, जब तक हमें ताज का पता नहीं चलता, खत्म कर डालो इन जानवरों को। भेड़िए के सिपाही जानवरों पर हमला करने ही वाले थे कि शेर और शेरनी उन पर टूट पड़ते हैं। वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। शेरनी बच्चे को जन्म देने के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी वो शेर की मदद करने के लिए जी जान से लड़ रही थी। शेरनी, तुम हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। नहीं महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इस दुष्ट भेड़िए को अपनी मनमानी करने नहीं दूंगी। भेड़िए के सिपाही कमजोर पड़ रही शेरनी को देख एकदम से उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर विशाल भेड़िया शेर को रोक रहा था। वो उन सिपाहियों के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो मारी जाती है। ये देख शेर एकदम से चिल्लाता है। शेरनी! यूं चिल्लाते हुए शेर नीचे गिर जाता है। शेर सदमे में चला गया था। वो ना तो हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। ये देख भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए बार बार अधमरे पड़े शेर पर हमला कर रहा था। ये देख भेड़िए का एक सिपाही डरते डरते कहता है, महाराज, महाराज शांत हो जाइए। ये मर गया तो आप उस रंगीन ताज को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। उस ताज को हासिल करने के लिए इसका जिंदा होना जरूरी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इसके ठीक होने तक इसकी सेवा करूं? नहीं महाराज, इसका बेटा अभी भी जिंदा है। हम इसकी आंखों के सामने इसके बेटे को दड़ पाएंगे। ये देख तो सकता है, पर कुछ कर नहीं पा रहा है। इसकी आंखों के सामने ही इसके बेटे की दर्दनाक हालत को देखकर ये खुद ब खुद आपको ताज का पता बता देगा। अरे वाह सिपाही, तू तो बड़ा ही होशियार निकला रे। खींच कर ला उस पिल्ले को। सिम्बा के पास सारे जानवर खड़े थे। अरे नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा है, इस पर रहम करो। अरे छोड़ दो इसे। अरे लोमड़ी, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? चल मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तुझे ही मार देता हूँ, फिर तू ऊपर जाकर इस पिल्ले का इंतजार कर। ये कहकर भेड़िया लोमड़ी पर हमला कर उसे मार डालता है। भेड़िए के सिपाही सिम्बा को खींचते हुए लाकर भेड़िए के सामने डाल देते हैं। बेचारा नन्हा सिम्बा फूट फूट कर रो रहा था। शेर अपने बच्चे की बेबसी को देख मन ही मन तड़प रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह से रात हो जाती है। बेचारा सिम्बा भूख और प्यास से कमजोर हो गया था। उसके रोने की आवाज़ भी धीमी पड़ गई थी। ये देख हथनी कहती है, देख भेड़िए, इस नन्हे मासूम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे थोड़ा पानी तो पिला दे, नहीं तो बेचारा भूख और प्यास के मारे मर जाएगा। खबरदार, अगर किसी ने उसे पानी पिलाया तो जब तक मुझे वो रंगीन ताज नहीं मिलता, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। शेर अपने बेटे की ये हालत देख नहीं पाता है और अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाता है। अरे ये कमबख्त तो बिना ताज का पता बताई मर गया। मैं अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया गुस्से से पागल हो गया था। सिपाहियों, खत्म कर डालो इन सबको।
कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भेड़िए के सिपाही जानवरों पर तूफानी कहर की तरह टूट पड़ते हैं। जंगल में चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी कि अचानक एक जोर की बिजली कड़कती है। चारों ओर आंधी छाई हुई थी। आंधी के चलते जानवरों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? ये बिन मौसम आंधी कैसी? सिपाहियों, किसी को भी जाने मत देना, सबको खत्म कर डालो। कि फिर से जोर की बिजली कड़कती है और एक तेज रोशनी शेर पर पड़ती है। शेर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छा जाती है। देखते ही देखते शेर की आत्मा बाहर आती है। ये देख भेड़िया और बाकी सारे जानवर चौंक जाते हैं। शेर की आत्मा अपने बेटे के करीब जाती है। वो उसे प्यार से सहलाते हुए उसके सर पर रंगीन ताज को पहनाता है। जैसे ही शेर सिम्बा को रंगीन ताज पहनाता है, सिम्बा एक ताकतवर और विशाल शेर में बदल जाता है। शेर की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। ये देख भेड़िया और उसके सिपाही घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो सिपाहियों, खत्म कर डालो इसे। ये कहकर जैसे ही भेड़िया अपने आसपास देखता है, उसका एक भी सिपाही वहां नहीं था। सब सिम्बा के रूप को देखकर डर के मारे भाग रहे थे। अरे ओ गधो, कहाँ भाग रहे हो, बुज़दिल कहीं के। अरे ओ, अगर हम गधे हैं तो हमसे बड़ा गधा तो तू है। अरे वो पागल अपनी जान की खैर चाहता है तो भाग जाए यहाँ से। वो सिम्बा तुझे छोड़ने वाला नहीं अब। भेड़िया गुस्से से पागल हो चुका था। वो सिम्बा पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। भेड़िया रंगीन ताज की शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता है और वो मारा जाता है। ये सब देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। जादुई सुनहरे हिरन के लिए 3 विशाल शेर और 4 खूनी बाघ युद्ध। एक घना जंगल प्रकृति और बेहद ही खूबसूरती के साथ बसा हुआ था। इस जंगल में एक जादुई हिरन रहती थी जिसका नाम टिमली था। टिमली की त्वचा सोने जैसी चमकती थी और आंखों में सितारों जैसी चमक थी। टिमली के बारे में ऐसा भी कहा जाता था कि जो कोई भी इस हिरन को पकड़ ले उसे अमरत्व और असीम शक्ति प्राप्त होती है। तब ऐसे ही एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि जादुई हिरन टिमली नदी किनारे दिखाई दी है। ये सुनते ही जंगल के 2 सबसे शक्तिशाली समूह 3 शेर और 4 खूनी बाघ उस पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। शेरों के दल में उनका मुखिया वीरेंद्र था, जो दहाड़ते हुए बोला, ये हिरन हमारी है। अगर ये बाघों के हाथ लगी तो जंगल में उनकी हुकूमत हो जाएगी। हमें उसे हर हाल में पाना होगा। ये बात सुनकर वीरेंद्र के साथी अर्जुन और कर्ण कहते हैं, हाँ हाँ वीरेंद्र, हमें किसी भी हालत में उस जादुई हिरन टिमली को हासिल करना ही होगा। तभी हम हमारा इस जंगल पर राज करने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो किस बात की राह देख रहे हैं हम? चलो चलते हैं उस हिरन को हासिल करने। शेरों के समूह ने तो ठान लिया कि हिरन को वो ही हासिल करेंगे, लेकिन बाघ का एक समूह भी जंगल में था जो संख्या में 4 थे। उनका सरदार था रक्तेश। हिरन की बात सुनकर रक्तेश अपनी तीखी आवाज में गरजता है, इस हिरन को हमें हर कीमत पर पकड़ना है। यह हमारी ताकत को 4 गुना बढ़ा देगी। कोई शेर हमारे रास्ते में भी नहीं आ सकेगा। बाघ के साथी थे ध्रुव, नकुल और अग्नि। वे तीनों अपने सरदार को साथ देने के लिए तैयार थे। जंगल की एक दिशा से शेर और एक दिशा से बाघों ने हिरन के लिए धावा बोल दिया। दोनों जादुई हिरन टिमली के पास पहुंच गए। हिरन नदी किनारे खड़ी थी। वो बड़ी ही शांत और अद्भुत दिख रही थी। बाघ और शेरों ने उसे घेर लिया। सबसे पहले शेरों के मुखिया वीरेंद्र ने गरजते हुए कहा, रक्तेश, ये हिरन हमारे इलाके की भूमि पर है, इसलिए इस हिरन पर हमारा हक है। तुम सब पीछे हट जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है। लेकिन वीरेंद्र के इस बात को नकारते हुए रक्तेश ने उत्तर दिया, तुम्हारी भूमि?
अब ये कब तय हुआ कि जंगल का वो हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा हमारा? सुनो वीरेंद्र, जंगल पर किसी का हक नहीं होता। जो ताकतवर होगा वो ही जीतता है। अगर हिम्मत है तो आओ सामने और इस टिमली को हमसे छीन कर दिखाओ। रक्तेश की ये बात सुन वीरेंद्र ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। लेकिन ये देख रक्तेश ने भी अपनी दहाड़ मारी और थोड़े समय तक दोनों दहाड़ ही मारते रहे। ये देख बंदर, अरे ये क्या हो रहा है इनका? बचपन में सुना था कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ये दोनों भी कुत्तों के जैसे हरकत कर रहे हैं। जब से देख रहा हूँ सिर्फ दहाड़ मार रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब बंदर पेड़ से ही उन्हें कहने लगता है, अरे सुनो दोनों दलों के सरदारों, ये ऐसे ही कब तक कुत्तों के जैसे भौंकते रहोगे? अरे मामले को लड़कर या फिर बात करके जल्दी से निपटा लो ना। तुम लोगों की दहाड़ सुन सुनकर जंगल के जानवरों के कान फट रहे हैं। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फोड़ा 12 आना। ऐसा मत करो। बंदर की ये बात सुनकर शेरों का मुखिया वीरेंद्र कहता है, अरे बंदर, तू मेरी पहुंच से दूर है, इसीलिए तेरी बकवास मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जाने दो, जो भी तूने कहा वो सही कहा। हाँ बंदर, वरना तू तो जानता है बाघों को। तुझे एक निवाले के जैसे गटक जाता मैं अगर तू पास होता। अब चुप रहे और देख मैं क्या करता हूँ। शेर और बाघ दोनों अपनी पूरी ताकत से भीड़ गए। वीरेंद्र और रक्तेश आमने सामने थे। उनके पंजों की मार से धरती कांपने लगी। उधर अर्जुन ने नकुल को घेर लिया और कर्ण ने ध्रुव के साथ युद्ध शुरू किया। दूर से ही जादुई हिरन सब देख रही थी। दोनों ग्रुप को यूं लड़ते हुए देख उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। जैसे ही युद्ध और भयंकर हुआ, हिरन ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, जिससे एक तेज रोशनी चारों तरफ फैली। तब हिरन कहने लगी, ठहरो, क्या तुमने अपनी शक्ति केवल युद्ध के लिए पाई है? मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मुझे बांधने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ये युद्ध जारी रखा तो ये सारा जंगल खत्म हो जाएगा। तुम दोनों ग्रुप के जानवर बेहद शक्तिशाली हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर अपनी हुकूमत कर सकते हो। भूलो मत, मैं एक जादुई हिरन हूँ। अपने एक छोटे से जादू से तुम दोनों को मैं खत्म कर सकती हूँ। अरे अपनी शक्ति का उपयोग सही ढंग और काम के लिए करो, ना कि यूं आपस में लड़ने के लिए। वीरेंद्र और रक्तेश ने हिरन की बात सुनी। उनकी आंखों में पछतावा था। तब वीरेंद्र ने कहा, हिरन, हमें माफ कर दो। हमारे लालच ने हमें अंधा कर दिया था। रक्तेश ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हमसे भूल हुई हिरन। हम तुम्हारी आज़ादी का सम्मान करेंगे। दोनों को यूं बात करते हुए देख हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी शक्ति से जंगल की रक्षा करोगे तो ये जंगल हमेशा फलता फूलता रहेगा। अपनी शक्ति का प्रयोग इस जंगल की रक्षा करने के लिए करो। तब हिरन की बात सुनकर दोनों दलों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर जंगल की रक्षा का संकल्प लिया। जादुई हिरन गायब हो गई, लेकिन उसकी सीख ने जंगल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नीति: असली ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि एकता और समझदारी में होती है।